नमस्ते। होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिलने आई हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों को जो पढ़ाई है उसको कैसे हम इजीली मेमोराइज करा पाए या याद करा पाए। हर पेरेंट्स की यही परेशानी होती है या टेंशन रहती है कि बच्चे जो पढ़ते हैं वो थोड़ी ही देर में बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे देर तक उसको याद नहीं रख पाते। अभी एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, किसी स्कूल में एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो चुका है, किसी का अभी 2-3 हफ्तों में स्टार्ट हो जाएगा। तो हम पेरेंट्स की परेशानी अभी बढ़ गई है कि बच्चों की पढ़ाई को कैसे हम याद रख पाएँ। इसी बारे में आज हम बात करेंगे। उसके लिए हमें कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहला जो पॉइंट है वो है बच्चों के लिए एक रूटीन सेट करके देना। मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को एक रूटीन के थ्रू पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले तो बच्चे का मन बहुत चंचल होता है, तो ज़्यादातर चीज़ों को एक ही साथ पकड़ के या उसको याद करके नहीं रख पाते। तो एक रूटीन के थ्रू हमें पढ़ाना चाहिए। हर दिन हर एक सब्जेक्ट को हमें पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे इजीली उसको याद रख पाए। रूटीन तो सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठेंगे, दिन रात उसको पढ़ाएंगे, तो बच्चे कैसे याद रखेंगे। बड़ों के लिए भी वो मुश्किल है और छोटों के लिए तो मुश्किल है ही, बड़ों के लिए भी वो मुश्किल है। एक ही दिन में हम सारे कॉन्सेप्ट को हम याद नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए एक रूटीन हमें सेट करके बच्चों के लिए देना है कि हर दिन का पढ़ाई उसी दिन ही फिनिश कर पाए, या उस जो भी कंसेप्ट आप पढ़ाएंगे उसको उसी दिन ही उसको क्लियर कर पाए। दूसरी जो पॉइंट है वो है बच्चों को खाना पीना। उसके साथ पढ़ाई का बहुत बड़ा एक रिलेशन है। अगर आपके बच्चे अगर अच्छा खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, जैसे सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट, अच्छा से खाना खाते हैं, तो ज़रूर बच्चे पढ़ाई में अच्छे होंगे या अच्छे पढ़ेंगे, या जो भी पढ़ते हैं वो उसको याद रख पाएंगे। और जो बच्चा घर के खाने से ज़्यादा बाहर के खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं या जंक फूड ज़्यादा प्रीफर करते हैं, वो बच्चे लेज़ी बनते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते और मोटापा बढ़ता है। वो तो बहुत कॉमन है आजकल। तो इसीलिए इन बाहर के खानों से ज़्यादा हमें बच्चों को घर की खाना या बैलेंस डाइट देने की आदत डालनी चाहिए। वो मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि बैलेंस डाइट देना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बड़ों के लिए भी जितना ज़रूरी है, बच्चों का ग्रोइंग एज है तो बच्चों को ज़्यादा उसमें ध्यान हमें देनी चाहिए। तीसरी जो पॉइंट है कि एक्सरसाइज। और एक बात मैं भूल गई कि खाने के साथ साथ पानी भी बहुत पिलाना बहुत ज़रूरी है। अभी समर आ रहा है, 7 to 10 ग्लास डेली बच्चों को पानी पीना चाहिए। एक्सरसाइज। अभी बच्चों का हर पढ़ाई, खेलना खुलना तो अभी बंद है, पढ़ाई बैठ के हो रहा है, तो बच्चे कहाँ एक्सरसाइज करते हैं या खेलने के लिए जाते हैं। तो हमें थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि घर में ही बच्चे को थोड़ा सा वार्म अप सिखाए, योगा सिखाए, या वॉक के लिए आप लेके जाइए, दिन में हो रात में हो। तो वो थोड़ा सा फिज़िकली हमें बच्चों को फिट रहना बहुत ज़रूरी, फिज़िकली फिट रखना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे अगर फिज़िकली या मेंटली फिट रहेंगे तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और अच्छे से अच्छा पढ़ पाएंगे। फोर्थ जो पॉइंट है वो है एनफ स्लीप। बच्चों को 8 to 10 आवर्स सोना ही चाहिए। अगर 8 to 10 आवर्स आप 10 आवर्स नहीं सुला पा रहे हैं तो एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए हमें 8 आवर्स बच्चों को अनडिस्टर्ब्ड स्लीप देनी चाहिए। अगर आप भी सोचिए, जिस दिन हम रात को अच्छे से नहीं सो पाते या हमारा स्लीप बहुत डिस्टर्ब रहता है, तो उसी दिन हम मन लगा के काम नहीं कर पाते, हमें कुछ भी उस दिन अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए तो बच्चे का भी सेम होता है। बच्चे अगर अच्छे से नहीं सो पाते, बच्चे कहाँ पढ़ाई में ध्यान लगा पाएंगे या खेल कूद में ध्यान लगा पाएंगे। किसी भी चीज़ों में वो बच्चे ध्यान नहीं लगा पाते। अगर अच्छे से सोएंगे तो दिन में सुबह उठ के अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो अच्छे से सोना, अनडिस्टर्ब स्लीप, वो उसकी आदत हमें डालनी चाहिए बच्चों को कि अच्छे से बच्चे सोए 8 to 10 आवर्स।
अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स बच्चों को सोने देने चाहिए। अभी आप ये तो हो गई जिस पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान एज ए पेरेंट ध्यान देनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि बच्चों को ईज़िली हम कैसे मेमोराइज़ कर पाएँ। उसके लिए कुछ ट्रिक्स हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पहला जो ट्रिक है वो है एक रूटीन के थ्रू बच्चों को पढ़ाना। एक दिन में एक ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ानी चाहिए। अगर एग्ज़ाम्स ये डेली करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम से पहले आपको ये करना है। हर दिन आप कोशिश कीजिए, हर दिन एकेडमिक सेशन के हर दिन इसको ये रूल आपको फॉलो करना है कि हर दिन बच्चों को एक रूटीन के थ्रू आपको पढ़ाना है। एक ही कंसेप्ट एक ही दिन में पढ़ाना है और उसी दिन में ही बच्चों को क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि अब अभी थोड़ी देर के लिए साइंस पढ़ाए, 1 घंटे के लिए बाद आप मैथ्स पढ़ाएंगे या तो उसके बाद इंग्लिश पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट आप बच्चों को पढ़ाइए। दूसरी ट्रिक है कि बच्चों को बच्चे का जो लेसन है या कॉन्सेप्ट है वो जो भी सब्जेक्ट का हो वो लाउडली बच्चों को पढ़ानी चाहिए। या बच्चों को बोलना चाहिए कि लाउडली पढ़ो। एक ही बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 टाइम्स लाउडली पढ़ो। अगर जितना ज़ोर से बच्चे लाउडली पढ़ेंगे उतना वो ध्यान जाएगा। और बच्चों को पढ़ाते टाइम ईच एंड एवरी पॉइंट्स को डिस्कस कीजिए, उसको अंडरलाइन कीजिए। जो भी बोल्ड पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करने के लिए बोलिए। और आप जितने क्लियरली बच्चों को वो लेसन पढ़ाएंगे तो बच्चे अच्छे से उसका हर क्वेश्चन का आंसर वो दे पाएगा या दे पाएगी। क्योंकि आजकल हर पढ़ाई का मोड भी ऑनलाइन है, एग्ज़ाम का मोड भी ऑनलाइन है, तो बच्चे का ज़्यादातर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का ही आता है। तो अगर बच्चे पूरा कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे या बच्चे को पूरा कंसेप्शन क्लियर रहेगा तो बच्चे कुछ भी आंसर उसी में क्वेश्चन का आंसर वो दे पाएगा। तो हमें बच्चों को मेमोराइज़ करने के लिए नहीं पढ़ाना है, हमें कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ाना है। हर दिन लाउडली पढ़ाना चाहिए और पॉइंट्स को भी अंडरलाइन करनी चाहिए। और सेकंड जो ट्रिक है वो है जो अंडरलाइन किया हुआ जो पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करनी चाहिए। जो भी कॉन्सेप्ट का लेसन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन किया हुआ पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करने के लिए बोले नंबर वाइज। तीसरी ट्रिक है वो अंडरलाइन किया हुआ पॉइंट्स को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कॉन्सेप्ट के, सपोज आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस तो बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, तो बच्चे आसानी से उसको याद नहीं रख पाएंगे। तो पॉइंट वाइज उसको आप नोट डाउन कीजिए और बाद में वो पॉइंट्स को जोड़िए। उसको डॉट्स है उसको जोड़ने की बात कर रही हूँ मैं, उसको जोड़िए। तो वो कॉन्सेप्ट वो 1 2 3 करके जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं या बच्चे ने लिखे हैं उसको जोड़ने के लिए बोलिए। उसको 1 सेंटेंस में अगर आप बच्चे को वो पॉइंट्स बच्चे लिखेंगे तो बच्चे इजीली उसको याद कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड वाला जो ट्रिक है एक ही कॉन्सेप्ट को एक ही बार पढ़ाना और स्मॉल पोर्शन में उसको डिवाइड करना, तो बच्चे इजीली उसको याद रख पाएंगे, कंसेप्शन भी क्लियर होगा। बाद में वो डॉट्स जोड़ के उसका वो जो पूरा समरी वो बना पाएगा। और सबसे ज़रूरी है जो पढ़ाई है वो पढ़ाई को नोट डाउन करना। जो लिखा है, आप सपोज कुछ लेसन पढ़ रहा है, पढ़ने के साथ साथ उसको नोट डाउन भी करना है। जितना लिखेंगे उतना याद रख पाएंगे। अगर आप लिखेंगे तो बाद में जब एग्ज़ाम टाइम में आप बच्चों को ये बोलिए कि अगर तुम जितने बार लिखोगे वो तुम्हें उतनी बार तुम्हें याद रहेगी। अगर कभी तुम भूल भी गए एग्ज़ाम के टाइम पे तो तुम वो याद कर लेना कि मैंने ऐसे उस बुक में ऐसे लिखा था, वो बच्चे इजीली उसको याद आ जाएगा। तो वो ट्रिक अपनाना ना भूलिए कि पढ़ाई के साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन करेंगे और पूरे ईच एंड एवरी क्वेश्चन लेसन का ईच एंड एवरी थिंग उसको पढ़ने के लिए बोले। ऊपर से लेके नीचे तक ग्लोसरी तक अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो ये जो पढ़ाई हमें बच्चों को पैरेट लर्निंग नहीं सिखाना, हमें
बच्चों को कंसेप्शन क्लियर करने में ही ज़्यादा हमें ध्यान देनी चाहिए। ये जो ट्रिक्स है ये अपना के देखिए, हाई होप कि बच्चों को काम आएगी। अगर एग्ज़ाम आ रहा है तो उसी ये जो रूल्स है वो थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सुझाव है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मेरा भी लाभ होगा। आज के लिए बस इतना, फिर एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँगी। अच्छे से रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।